मातृभूमि की जय। मोदी जैसा व्यक्तित्व वर्षों शतकों में और कहीं 500 वर्षों में जन्म लिया है। जो लोग आज भी उनका विरोध करते हैं उन्हें इस बात पे सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व ना तो कभी आज तक आया था, ना ही कभी आ पाएगा। किसी की निंदा करना सबसे सरल कार्य होता है। किसी व्यक्ति की आप निंदा करने लगिए, मगर किसी के लिए दो अच्छे शब्द बोलने में लगता है कि सारी दौलत हमने लुटा दी। वो देश में कोई नहीं करता। आपको इस पे मंथन करना चाहिए। संगत का असर बहुत होता है। जब अच्छी संगत होती है तो अच्छे कार्यों को अंजाम दिया जाता है, और बुरी संगत होती है तो बुरे कार्यों को अंजाम दिया जाता है। आज देश जिस तरीके से नित नई ऊंचाइयों पर इतिहास बनाते हुए भारत का स्वर्णिम भविष्य लिख रहा है, और भारत जिस स्वर्णिम गाथा को 21वीं सदी में लिखने जा रहा है वो आज तक लिखी गई ही नहीं। राजनीति लोग बहुत करते थे। राजनीति में 10 बार सोचते थे कि मंदिर जाएं ना जाएं, और सब जगह पहुंच जाते थे। किसी पंथ का कार्य हो कम होता था, पहुंच जाते थे, मगर मंदिर जाने में 10 बार सोचते थे कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। मगर हमारे मोदी जी ने वो कार्य करके दिखाया जो 142 करोड़ भारतवंशियों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने निरंतर अपने लोगों के लिए, सभी समाज के शोषित, वंचित, गरीब, सबका कैसे हित कर दिया जाए, इसके लिए निरंतर योजनाएं चलाते चले जा रहे हैं। आज भी लोग उनका विरोध करते हैं, उनके विषय में गलत सलत टिप्पणियां कर देते हैं, मगर उन्हें सोचना चाहिए नाम रख लेने से कोई जो है मोदी नहीं बन जाता है। ये इतिहास के महापुरुष हैं, महानायक हैं, भारत के प्रणेता हैं। नाम में ही तो सब कुछ है। आज आपने देखा होगा कि अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि नाम में कुछ नहीं, अरे साहब नाम में ही तो सब कुछ रखा हुआ है। वरना पहले गांव में बुलाते थे बैठू, ठेलू, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते थे, मुन्ना, छोटू, तो वैसे ही उनका करेक्टर तैयार हो जाता था। नाम की गरिमा होती है, और जो व्यक्ति नाम की गरिमा को समझने लगता है वो फिर अपने नाम को फिर साकार करने के लिए सारे जतन करने का प्रयास करता है, और उसे करना भी चाहिए। आज भारतवर्ष, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कतर में 8 लोगों को फांसी हुई थी, उनकी सजा माफ कर दी गई है। अब उन्हें उम्र कैद होगी। ये मोदी विजन है। मोदी जी का विजन है कि कहीं भी विश्व में अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हम करने के लिए तत्पर हैं, और आपके साथ खड़े हैं। वो ये करके दिखाते भी हैं। कभी कभी लोग बातें करते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अरे भैया वहां क्या रखा, वहां से हमारा क्या मतलब है। अरे भाई, भारत में रहते हो मतलब वहां से भी है। पग पग भूमि से मतलब है। भारत की प्रत्येक राज्य की भूमि पावनी भूमि है। हमें तो हर जगह से मतलब रखना पड़ेगा। राष्ट्र का संस्कार भी रखना पड़ेगा, और तभी व्यक्ति नित नई ऊंचाइयों पे चढ़ता है जब वो छोटी जगह से बड़ी जगह के लिए छलांग लगाने का प्रयास करता है। और सभी को करना चाहिए। सफलता और असफलता तो मिलती रहती है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि असफलताएं जब मिलती रहती हैं लगातार तो उनमें सफलता छुपी रहती है। और व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, मगर सोच को भी थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहते नहीं, जैसी सोच वैसे रास्ता बनता है। तो आपको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, जिस तरह हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और आप देखिए, देश में आने वाले कल में खुशहाली, शांति और राम राज्य की स्थापना होने का जो शंख बजा है, जो शंखनाद हुआ है, ये भी कार्य पूर्ण करेंगे। भोले बाबा का आशीर्वाद रहा तो आने वाले कल में बहुत कुछ ऐसा होगा जो लोग कल्पना से परे होगा। मातृभूमि की जय।